हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन, सवाल नंबर 1 से लेकर 3 तक। तो पिछला वीडियो में इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए जितना भी बेसिक बात था हम सब बताए हुए हैं। तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पिछला वीडियो देख लीजिए। अब आते हैं इसके सवालों पर। फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है, फाइंड द ट्रांसपोज एंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यहां जो भी मैट्रिसेस दिया गया है इसका तो पहले तुम्हें ट्रांसपोज निकालना है और उसके बाद एडजॉइंट भी निकालना है। चलो बनाते हैं फर्स्ट नंबर को। अगर मैट्रिक्स का कुछ नाम नहीं दिया है तो सबसे पहले हम उसका नाम दे देते हैं ए। लेट ए इक्वल टू, ए हमारा है 2 5 3 1, ए हो गया। अब पहला में ट्रांसपोज निकालने बोला था तो देन ए का ट्रांसपोज। आप लोग को मैट्रिक्स वाला एक्सरसाइज में ही बताए हुए हैं कि ट्रांसपोज कैसे निकलता है। दरअसल अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो उस मैट्रिक्स के पहला रो को पहला कॉलम बना दो, अगर दूसरा रो है तो दूसरा कॉलम बना दो। तो रो को कॉलम में लिख देना, ट्रांसपोज हो जाता है वो। 2 3 पहला रो पहला कॉलम में बदल गया, 5 1 दूसरा रो दूसरा कॉलम में बदल गया, और ये हमारा आंसर हो गया। तो ट्रांसपोज निकालना था। इसके बाद हमें एक और यहां पे चीज निकालना है, वो क्या है, एडजॉइंट निकालना है। अब इसका सेकंड पार्ट पे आते हैं। एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है हम पिछला वीडियो में बताए हुए हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कोफैक्टर ऑफ ए निकालिए। जब कोफैक्टर निकल जाएगा तो एडजॉइंट ए डी जे डॉट ए, शॉर्टकट में इसको एडजॉइंट ऑफ ए बोलते हैं। हमें क्या करना है, जो कोफैक्टर आया है उसका ट्रांसपोज करना होता है। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए। तो जो भी यहाँ पे मैट्रिक्स है उसको ट्रांसपोज करके लिख देंगे, वो हमारा एडजॉइंट निकल जाएगा। तो पहला काम क्या है, कोफैक्टर निकालना। और कोफैक्टर का नोटेशन क्या होता है, कैपिटल ए आई जे। हम ये भी बात बताए हुए थे, ये कोफैक्टर का नोटेशन हुआ। आई जे पोजीशन के हिसाब से बदलते रहता है। जैसे यहाँ का पोजीशन क्या है, A11, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल A11। इसको क्या बोलेंगे, 1 2 पोजीशन है, कैपिटल A12 से इसको नोटेशन करते हैं। 5 2 1 पोजीशन पे है, कैपिटल A21, और यहाँ कैपिटल A22। ये हमारा नोटेशन हुआ कोफैक्टर का। तो कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या था, -1 का पावर i प्लस जे लिखते हैं। मतलब यहाँ भी जो भी एलिमेंट आएगा, अगर 1 1 है तो 1 + 1, 1 2 है 1 + 2, और इनटू में mij, मतलब माइनर निकाल लेना है उसका। वो कैसे निकलता है कि जिस भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है उसका कॉलम को और रो को डिलीट कर लेना है, जो बचेगा उसको डिटरमिनेंट फॉर्म पे लिखना है। तो चलो बनाते हैं, कोफैक्टर निकालेंगे पहले। ये कौन से पोजीशन पे है, 1 1, तो इसका नोटेशन हो जाएगा A11, फिर इक्वल टू, यहाँ पे आपको क्या लिखना होता है, -1, और यहाँ पर i और j के स्थान पे क्या है, 1 1, इसलिए यहाँ पर लिखोगे 1 + 1, और इनटू में डिटरमिनेंट का सिंबल लेगा यहाँ पे। तो जिस एलिमेंट का निकाल रहे हो, क्या कोफैक्टर किसका निकाल रहे हो, 2, तो 2 के कॉलम को और रो को डिलीट कर देना है, क्या बच जाएगा, 1। तो इस 1 को डिटरमिनेंट फॉर्म पे लिखो। -1 का पावर कितना हो जाएगा, 2, और इनटू में 1 का डिटरमिनेंट 1 ही आएगा। हम इस बात का भी चर्चा किए हुए थे कि अगर -1 का पावर ऑड है तो -1 वैल्यू देगा, और -1 का पावर इवन है तो प्लस वैल्यू देगा, +1। तो यहाँ पे इवन है, +1 देगा। 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला 1 2 वाले पोजीशन का कोफैक्टर निकालते हैं। -1 का पावर क्या हो जाएगा, 1 + 2, तो 1 2 में कौन है, 3 है। 3 के कॉलम और रो को डिलीट करेंगे, क्या बचेगा, 5। -1 का पावर 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, और इनटू में 5। -1 का पावर ऑड है, इसका मतलब माइनस साइन आएगा, इक्वल टू हो जाएगा -5। अभी और भी 2 एलिमेंट बाकी है। 5 का निकालना है कोफैक्टर, वो कौन से पोजीशन पे है, 2 1, इसलिए लिखेंगे A21 इक्वल टू, फिर क्या लिखना होता है, -1,
आई प्लस जे, तो 2 + 1 हो जाएगा, आई के स्थान पे 2, जे के स्थान पे 1, और जिस एलिमेंट का निकाल रहे हो उसका कॉलम को रो को डिलीट करेंगे, क्या बच जाएगा 3, 3 को डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, -1 का पावर 3 और 3 का डिटर्मिनेंट 3 ही आएगा, ऑड है इसलिए माइनस साइन आएगा, -3 हो गया। अगला एलिमेंट है 2 2 वाले पोजीशन का, तो -1 का पावर i प्लस जे मतलब 2 + 2 हो जाएगा, और 2 2 वाले एलिमेंट में 1 है, तो 1 का कॉलम को रो को डिलीट करेंगे, क्या बचेगा 2, -1 का पावर 4 × 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका पॉजिटिव 1 आएगा, 1 × 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब टोटल 4 एलिमेंट था, चारों का कोफैक्टर निकल गया, हम इसको एक साथ लिखेंगे, तो देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ ए इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ ए इक्वल टू, तो A11 A12 A21 A22 ऐसे करके लिखेंगे। तो A11 के स्थान पे क्या है 1 -5 सीरियल से लिख लेना है, 1 -5, फिर A21 के स्थान पे -3 और A22 के स्थान पे कितना आया है 2 आया है, ये हमारा कोफैक्टर निकल गया। तो देयरफॉर अब हमें क्या निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, और आप लोग को अभी हम बताएं ना एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए, एडजॉइंट निकलता है ट्रांसपोज करने पे, तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कोफैक्टर देखो इतना आया है, तो हम इसको क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज कैसे होता है, पहला रो पहला कॉलम बदल जाएगा, तो 1 -5, दूसरा रो दूसरा कॉलम बदल जाएगा, -3 2, दूसरा रो था दूसरा कॉलम में बदल गया, और यही हमारा एडजॉइंट निकल गया। इसका सेकंड वाला भी बना देते हैं, इसका सेकंड पे क्या है सेक थीटा साइन थीटा कोसेक थीटा और फिर कॉस थीटा, तो इसका भी नाम नहीं है, पहले हम लोग इसका नाम ले लेते हैं, लेट ए इक्वल टू सेक थीटा साइन थीटा कोसेक थीटा और फिर कॉस थीटा। पहले तो निकालना है ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज तो बहुत आसान है निकालना, देन ए का ट्रांसपोज, ऐसे इसका नोटेशन कर देना ट्रांसपोज का, तो पहला रो को पहला कॉलम लिख देना है सेक थीटा और फिर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, फिर दूसरा रो को दूसरा कॉलम पे लिखना है, हो जाएगा साइन थीटा और फिर कॉस थीटा, ये हमारा ट्रांसपोज निकल गया, ट्रांसपोज निकल गया, एक आंसर हो गया है। दूसरा पार्ट में हमें क्या है इसका एडजॉइंट निकालना है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, एडजॉइंट निकालने के लिए अभी हम क्या किए थे कोफैक्टर निकाले थे, तो सबका कोफैक्टर निकालोगे, A11 पोजीशन वाला का कोफैक्टर पहले निकलेगा, A11 इक्वल टू क्या लिखना है -1 का पावर 1 1 है इसीलिए यहाँ पे 1 + 1, और जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसका कॉलम और रो को डिलीट करेंगे, क्या बचेगा कॉस थीटा है ना, और -1 का पावर 2 और कॉस थीटा का डिटर्मिनेंट क्या आएगा कॉस थीटा ही आएगा, -1 का पावर 2 इवेंट नंबर है +1 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। अगला 1 2 वाले पोजीशन पे आते हैं A12, -1 का पावर 1 + 2 और A12 में कौन है कॉसेक थीटा, इसका कॉलम को और रो को डिलीट कर देंगे, क्या बचेगा साइन थीटा, और उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म पे लिखना है -1 का पावर 3 × साइन थीटा, तो यहाँ पे पावर देखो ऑड है माइनस साइन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन थीटा। अगला एलिमेंट क्या है साइन थीटा, उसका हमें कोफैक्टर निकालना है और उसका पोजीशन है 2 1, A21 इक्वल टू -1 का पावर 2 + 1 इंटू कॉलम को रो को डिलीट करेंगे, क्या बचेगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा -1 का पावर 3 इंटू कोसेक थीटा, तो यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि ऑड नंबर है इसके पावर पे, तो हो गया माइनस कोसेक थीटा
अगला A22 वाले पोजीशन पे आते हैं, हो जाएगा -1 का पावर 22 है तो 2 + 2, और 22 वाले एलिमेंट के कॉलम और रो को डिलीट करेंगे, क्या बचेगा, सेक थीटा बचेगा। यहां पे हो जाएगा सेक थीटा, -1 का पावर 4 इंटू सेक थीटा, -1 का पावर 4 इवेन नंबर है, तो इवेन नंबर है, 1 साइन आएगा यहाँ पे पॉजिटिव में, तो 1 इंटू सेक थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा। तो देयरफॉर अब सबको साथ में लिख लेना है, कोफैक्टर ऑफ A इक्वल टू, कोफैक्टर ऑफ A इक्वल टू कितना कितना है, पहले कॉस थीटा है, फिर माइनस साइन थीटा है, यहां पर लिख लिए कॉस थीटा, A12 के स्थान पे आया है माइनस साइन थीटा, A21 के स्थान पे आया है माइनस कॉसेक थीटा, और A22 के स्थान पे आया है सेक थीटा, सेक थीटा। तो देयरफॉर अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू, एडजॉइंट कैसे निकलता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ A। तो कोफैक्टर यहां पे मिल गया, हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज कैसे होता है, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पे लिख लेना है, यहां पे हो जाएगा कॉस थीटा, यहां पे हो जाएगा माइनस साइन थीटा, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम पे लिख लेना है, हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा और फिर सेक थीटा। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका 3rd नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर आपको खुद से बनाना है। नेक्स्ट सवाल देखिए, 2nd नंबर, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फिर से हमें एडजॉइंट निकालना है, लेकिन मैट्रिसेस अब 3x3 ऑर्डर का है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रक्रिया वही है, सबका कोफैक्टर निकालेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे, एडजॉइंट निकल जाएगा। चलो बनाते हैं इसका पहला नंबर। पहले मैट्रिक्स का अगर नाम नहीं है तो उसका हम पहले नाम ले लेते हैं A। एलिमेंट क्या क्या है, 1 2 3 2 3 3 3 2 4, ये हमारा मैट्रिक्स हुआ। अब हमें निकालना है इसका कोफैक्टर। तो पोजीशन तो आप लोगों को पता है, ये हमारा A11 पोजीशन है, A12 पोजीशन है, A13 पोजीशन है, फिर A21 A22 A23 A31 A32 A33 पोजीशन। तो पहले निकालते हैं A11 का, यहां पे क्या लिखेंगे, -1 का पावर 1 + 1 इंटू, जिस एलिमेंट का निकाल रहे हैं उसके कॉलम को और रो को डिलीट करना है, और बाकी जो भी एलिमेंट बचता है उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म पे लिखना है। ये चारों एलिमेंट बच जाएगा अगर हम 1 के कॉलम को रो को डिलीट करेंगे तो 3 3 2 4, -1 का पावर 2 और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और माइनस में 6, -1 का पावर 2 जो कि इवेन नंबर है, +1 देगा और 12 में 6 गया तो 6 आएगा। अगला आते हैं A12 वाले एलिमेंट के पास में। A12 क्या हो जाएगा, -1 का पावर 1 + 2, और A12 के कॉलम को और रो को डिलीट कर देंगे। कौन सा एलिमेंट बच रहा है, 2 3 2 4 2 3 2 4, -1 का पावर 3 मल्टीप्लाई करेंगे इधर से 8 और माइनस में 6 हो जाएगा। अब यहां पे -1 आएगा और 8 में 6 तो 2, कितना हो गया, -2। अगला एलिमेंट A13 के पास है, -1 का पावर 1 + 3 हो जाएगा, इसके कॉलम को और रो को डिलीट कर देंगे, बच जाएगा 2 3 3 3 है ना, 2 3 3 3, -1 का पावर 4 और यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इधर से 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकलता है 6 और माइनस में 9 आएगा, यहां पर -3। फिर अगला एलिमेंट है 21 वाले पोजीशन पे, -1 का पावर 2 + 1, 21 में कौन है, 2 है, 2 का रो को और कॉलम को जब डिलीट करेंगे क्या बचेगा, 2 3 3 4 2 3 3 4,
-1 का पावर 3 इंटू, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे पहले इधर 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है 8 - 9, घटाने पे -1 आएगा और माइनस साइन यहां से तो +1 आ गया। फिर अगला एलिमेंट A22 का है -1 का पावर 2 + 2। A22 में कौन है? A22 में 3 है, तो 3 के रो को और कॉलम को जब डिलीट करेंगे क्या बचेगा? 1 3 3 4, 1 3 3 4, -1 का पावर 4 हो जाएगा और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 9, 4 में 9 जाएगा, कितना आएगा? -5 और यहां से +1, तो -5 ही हो जाएगा, है ना। फिर अगला एलिमेंट क्या है? 2 3 वाला पोजीशन के पास है, -1 का पावर 2 + 3। अब 2 3 वाले एलिमेंट में 2 के कॉलम को और रो को डिलीट कर देंगे, क्या बचेगा? 1 2 3 3 बच जाएगा, 1 2 3 3, है ना, 1 2 3 3। तो -1 का पावर 5 और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 6, 3 में जब 6 को घटाएंगे तो यहां आएगा -3 और माइनस यहां से हो जाएगा +3। अगला एलिमेंट 3 के पास आते हैं जिसका पोजीशन है 3 1। A31 = -1 का पावर 3 + 1 और 3 1 वाले एलिमेंट के रो को और कॉलम को जब डिलीट कर देंगे क्या बचेगा? 1 2 2 3, 1 2 2 3, -1 का पावर 4, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 4, -1 आएगा और यहां से +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही रह जाएगा। फिर अगला एलिमेंट है 3 2, -1 का पावर 3 + 2 और 3 2 वाले एलिमेंट में 3 है, इसका हम रो को और कॉलम को जब डिलीट करेंगे 1 3 2 2 बच जाएगा, 1 3 2 2, -1 का पावर 5 और फिर 2 - 6, 2 - 6, -4 और माइनस यहां से हो जाएगा +4। आखिरी एलिमेंट A33 है, -1 का पावर 3 + 3 और 3 3 वाले एलिमेंट के कॉलम को और रो को जब डिलीट करेंगे 1 2, कितना आएगा? 1 3 2 2, हाँ यही सही है, यहाँ 1 2 2 3, कितना आएगा? 1 2 2 3। अच्छा, एक मिस्टेक हम लोग किए हैं A31 वाले में, A31 में 3 है, इसका कॉलम को रो को डिलीट करेंगे 2 3 3 2 आएगा ना, यहाँ पे मिस्टेक है। 31 वाला में कितना आएगा? 2 3 3 2, 2 3 3 2, -1 का पावर 4 इंटू, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 9 होगा, 2 3, हाँ सही है, इक्वल टू कितना है? -5 आएगा। फिर 3 3 पे आते हैं, -1 का पावर 3 + 3 होगा, तो 4 है 3 3 में, इसको हम डिलीट कर देंगे रो और कॉलम को, क्या बचेगा? 1 2 2 3, 1 2 2 3, -1 का पावर 6 और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 4, कितना आएगा? -1 और यहाँ पे +1, मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आएगा। अब सारा एलिमेंट का कोफैक्टर निकल गया है, हम इसको एक साथ लिखेंगे, देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ A = यहाँ पे A11, तो सीरियल से लिख लेते हैं। A11 का वैल्यू 6 - 2 - 3, 6 - 2 - 3। फिर आगे बढ़ते हैं, 1 - 5 3, 1 - 5 3 और 31 के स्थान पे -5 4 -1, -5 4 -1। अब हमारा ये निकल गया कोफैक्टर। अब क्या निकालना है? एडजॉइंट। देयरफॉर
एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, देखो एडजॉइंट कैसे निकलता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देते हैं। तो यहाँ जो कोफैक्टर है इसमें पहला रो में ये जो एलिमेंट दिख रहा है उसको पहला कॉलम बना देंगे, तो क्या क्या आ जाएगा 6 -2 -3। दूसरा रो को दूसरा कॉलम बना देंगे 1 -5 3। तीसरा रो को तीसरा कॉलम बना देंगे -5 4 -1। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका सेकंड नंबर और इसका थर्ड नंबर आप लोग खुद से बनाइए, दोनों सेम ही है, इसी के जैसा ही है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, तीसरा नंबर। यहां पे बोला गया है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जो नीचे दिया गया है मैट्रिसेस, हमें सबका इनवर्स निकालना है। तो ये इनवर्स, हम पहले इस मैट्रिक्स का अगर हम नाम ले ले ए, तो ए इनवर्स निकालना है। और ए इनवर्स निकालने का प्रक्रिया हम बताए हुए थे आप लोगों को बेसिक वाला वीडियो पे। ए इनवर्स, मान लो किसी मैट्रिक्स का नाम ए है, तो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ये। ए इनवर्स निकालने का ये फॉर्मूला हुआ। तो सबसे पहले हम 4 स्टेप में बताए हुए थे थ्योरी में कि सबसे पहले हमें उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तब जाके ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वरना ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। डिटर्मिनेंट 0 नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, तभी हम लोग ए इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर 0 आ गया तो हम लोग लिख देंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। जब डिटर्मिनेंट निकल जाएगा तो अगला टारगेट क्या है, एडजॉइंट को निकालना। और एडजॉइंट निकालने के लिए पहले तुम क्या निकालोगे, कोफैक्टर को, कोफैक्टर ऑफ ए निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद तुम्हें एडजॉइंट ऑफ ये निकालना पड़ेगा, जो कि कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। और फिर उसके बाद ए इनवर्स का फॉर्मूला लगा देंगे। इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ये और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ये। बना दें इसको भी। फर्स्ट नंबर, अगर मैट्रिक्स का कुछ नाम नहीं है तो हम लोग नाम ले लेते हैं ए। ए इक्वल टू कितना हो गया 2 -3 और फिर 5 1। निकालना क्या है, इनवर्स। और इनवर्स निकालने के लिए हम पहले क्या निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट कितना है 2 -3 5 1। ऐसे डिटर्मिनेंट का साइन ले लिए हम लोग। 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अगर हम लोग इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, और होता है माइनस, फिर -3 × 5 कितना हो जाएगा -15 इक्वल टू कितना हो गया 17। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया 17। यहाँ लिखेंगे सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू है 0, देयरफॉर ए इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो अगला टारगेट हम लोग लेंगे कि अब हमें कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालने के लिए पोजीशन जानते हो ना, ये 1 1 पोजीशन है, ये 1 2 पोजीशन है, ये 2 1 है, ये 2 2 है। तो नाउ कोफैक्टर निकाला जाए तो पहले निकालेंगे a1 1, इसको फिर क्या लिखेंगे -1 का पावर 1 1 है, तो यहाँ पर 1 + 1 हो जाएगा। और a11 का कॉलम को रो को डिलीट करेंगे, क्या बचेगा 1, तो -1 का पावर 2 × 1 इक्वल टू 1 हो गया, क्योंकि इवन पावर रहा +1 आता है। फिर अगला आते हैं a12 -1 का पावर 1 + 2, और ये 1 2 में कौन है 5 है, 5 का कॉलम और रो को डिलीट करेंगे कितना आएगा -3, और -3 का डिटर्मिनेंट -3। ध्यान रहे इसको +3 नहीं बोल देना, क्योंकि डिटर्मिनेंट 1/1 का है, जो एलिमेंट आएगा यहाँ पे है वही एलिमेंट उसका वैल्यू होता है। तो -1 का 3 × -3, तो यहाँ माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर अगला एलिमेंट 2 1 वाले के पास आते हैं, a21 इक्वल टू -1 का पावर 2 + 1, और 2 1 वाला एलिमेंट -3, इसका कॉलम को रो को डिलीट करेंगे, क्या बचेगा 5 बचेगा। -1 का पावर 3 × 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा -5। फिर आते हैं a22 के पास, -1 का पावर 2 + 2, और 2 2 में कौन है 1 है, तो 1 के रो को और कॉलम को जब डिलीट करेंगे क्या बचेगा 2 बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। -1 का पावर 4 × 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अब चारों एलिमेंट का कोफैक्टर निकल गया था, हम इसको एक साथ लिखेंगे। देयरफॉर
कोफैक्टर ऑफ ए इक्वल टू, सबको एक साथ लिखो, पहले आया 1 3 फिर -5 2, 1 3 -5 और फिर 2। अब इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, एडजॉइंट कैसे निकलता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए, तो पहला रो पहला कॉलम बन गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन गया, कुछ इस ढंग से। अब हमें निकालना है ए इनवर्स, जरा जाते हैं। देयरफॉर ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था, 17 आया था, तो हम लोग 17 को लिख लेंगे, ये हो गया 17। और फिर एडजॉइंट ऑफ ये कितना आया है 1 3 -5 2, 1 3 -5 और फिर 2, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका सेकंड नंबर बिल्कुल इसी के जैसा है, खुद से बनाना है उसको। नेक्स्ट सवाल इसका तीसरा पे आइए। मैट्रिक्स दिया है 2 by 2 का, वेयर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का वैल्यू 1 के बराबर है। हमें इसका भी क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो नाम इसका कुछ नहीं है, तो हम लोग नाम पहले ले लेते हैं ए। लेट ए इक्वल टू ए प्लस आई बी और फिर माइनस सी प्लस आई डी, सी प्लस आई डी और ए माइनस आई बी, ये हमारा मैट्रिक्स होगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर हम निकाल रहे हैं तो पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालना होता है। देन हम निकालना चाहते हैं ए का डिटर्मिनेंट, और ए का डिटर्मिनेंट सिंबल ले लिए डिटर्मिनेंट का, माइनस सी प्लस आई डी, सी प्लस आई डी और ए माइनस आई बी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 2 by 2 का डिटर्मिनेंट निकलता है, पहले इधर से गुना करेंगे तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस आई बी और इंटू ए माइनस आई बी, फिर बीच में होता है माइनस का साइन। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, आई डी माइनस सी, आई डी माइनस सी और आई डी प्लस सी, ऐसा लिख सकते हैं ताकि मल्टीप्लाई करने में आसान लगेगा। माइनस सी प्लस आई डी को आई डी माइनस सी ले लिए, और माइनस क्या होता है कि जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इधर से गुणा किया फिर माइनस इधर से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ देखो फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, हम इसको लिख सकते हैं ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, तो बी के यहाँ पे क्या है आई बी, तो आई बी का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस यहाँ भी ए माइनस बी और ए प्लस बी है, तो इसको भी लिख सकते हैं आई डी का स्क्वायर और फिर माइनस सी का स्क्वायर, ब्रैकेट ले लिए क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है माइनस के बाद में, इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आई स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा आई स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर माइनस सी स्क्वायर। आप लोग क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े हुए हैं कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो इस आयोटा स्क्वायर के वैल्यू में आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 के बराबर होता है ना। ये क्लास 11 में आप लोग पढ़े हुए कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे अगर -1 लगा देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है, और देखो आयोटा का स्क्वायर -1 जब लगाएंगे तो हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, फिर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस सब में चला जाएगा। अभी क्वेश्चन बता रखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, और वही चीज तो यहाँ पे आया है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो गया। और हम लोग जानते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आता है तो ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे 0 हो जाता लिख देते ये इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और यहीं पे आंसर खत्म हो जाता। अब जब ये इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो अगला टारगेट हमें कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालने के लिए पहला सिंबल A11 -1 का पावर 1 + 1, A11 में कौन है, a प्लस आई बी, इसका कॉलम और रो को डिलीट करेंगे, a माइनस आई बी बचेगा, a माइनस आई बी
और -1 का पावर कितना हो जाएगा 2 इंटू ए माइनस आई बी, -1 का पावर 2 जो कि इवन नंबर है प्लस साइन देगा ए माइनस आई बी आ गया। अगला है A12 -1 का पावर 1 प्लस 2 और A12 वाले पोजीशन पे कौन है C प्लस आई डी। इसका कॉलम और रो को डिलीट करेंगे तो हो जाएगा -C प्लस आई डी, -C प्लस आई डी, -1 का पावर 3 इंटू इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा -C प्लस आई डी। अब देखो यहाँ पे माइनस साइन आएगा जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, C माइनस आई डी हो जाएगा। फिर अगला A21 वाले पोजीशन के पास आते हैं, -1 का पावर 2 प्लस 1 और 21 वाला पोजीशन पे कौन है -C प्लस आई डी है, तो इसका हम अगर डिलीट करेंगे हो जाएगा C प्लस आई डी, C प्लस आई डी, -1 का पावर 3 इंटू C प्लस आई डी हो जाएगा यहाँ पे -C प्लस आई डी। फिर A22 वाले पोजीशन पे आते हैं, -1 का पावर 2 प्लस 2, C प्लस A22 में कौन है A माइनस आई बी, इसका कॉलम को रो को रिलीट करें क्या हो जाएगा A प्लस आई बी, A प्लस आई बी, -1 का पावर 4 इंटू A प्लस आई बी, -1 का पावर 4 इवेंट नंबर है प्लस साइन आएगा तो हो जाएगा A प्लस आई बी। अब चारों एलिमेंट का कोफैक्टर निकल चुका है, हम एक साथ लिखेंगे देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ A इक्वल टू, कोफैक्टर ऑफ A इक्वल टू A11 में क्या आया है A माइनस आई बी आया है, A माइनस आई बी, फिर C माइनस आई डी, यहाँ C माइनस आई डी, फिर -C माइनस आई डी, -C माइनस आई डी और फिर A प्लस आई बी। ये हमारा कोफैक्टर निकल गया है। लेकिन इन्वर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट चाहिए, और एडजॉइंट कैसे निकलता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज से, कोफैक्टर का ट्रांसपोज से। तो देयरफॉर अब हम क्या निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ A, और एडजॉइंट ऑफ ये कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे, जो पहला रो है वो पहला कॉलम बनेगा A माइनस आई बी, C माइनस आई डी, दूसरा रो दूसरा कॉलम बनेगा -C माइनस आई डी और A प्लस आई बी। एडजॉइंट निकल गया। अब हम A इनवर्स का फॉर्मूला लगा लेंगे, देयरफॉर A इनवर्स इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ये। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये, और डिटर्मिनेंट ऑफ ये कितना आया 1 आया है तो 1 बाय 1 हो गया, और एडजॉइंट हमारे पास आया है A माइनस आई बी, C माइनस आई डी, -C माइनस आई डी और A प्लस आई बी। अब 1 बाय 1 का वैल्यू 1 होगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो है वही आंसर हो जाएगा। A माइनस आई बी, C माइनस आई डी, -C माइनस आई डी और फिर A प्लस आई बी, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल इसका 4 नंबर पे आते हैं, और इसका भी हमें क्या निकालना है इन्वर्स निकालना है, 4 का भी और 5 का दोनों का इन्वर्स निकालना है। तो पहले इसको बनाते हैं 4 को, नाम ले लेते हैं A, लेट A इक्वल टू, A किसके इक्वल है 1 माइनस 10x और 10x और फिर 1, ये हमारा A हो गया। अब किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम इन्वर्स निकाल रहे हैं तो पहले उसका डिटर्मिनेंट को निकालना पड़ता है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 1 माइनस 10x और फिर 1, इसका डिटर्मिनेंट। 2 बाई 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, 1 इंटू 1 1 होगा, फिर माइनस होता है और माइनस माइनस इधर प्लस कर देगा, 10 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का वैल्यू किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। ये तो जीरो तो नहीं आया, यहाँ लिखेंगे कि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ये नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ये इन्वर्स क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है,
ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, डिटर्मिनेंट निकल गया, तब कोफैक्टर निकालेंगे। नाउ पहला कोफैक्टर A11 होगा, -1 का पावर 1 + 1, और ये 1 1 वाले पोजीशन पे 1 है, तो इसका कॉलम को रो को रिलेट करेंगे, क्या बचेगा 10x, -1 का पावर 2 × 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10x। A12 वाले पोजीशन पे आते हैं, A12 इक्वल टू -1 का पावर 1 + 2, और A12 में कौन है 10 है, तो 10 वाले कॉलम को रो को डिलीट कर देंगे। अच्छा A11 गड़बड़ हो रहा है ना, A11 पे 1 है, तो यहाँ पे 1 आएगा ना, यहाँ पे 1 आएगा, -1 का पावर 2 × 1 इक्वल टू 1। A12 पे कौन है 10 है, तो इसको हम डिलीट करेंगे तो -10 आएगा, -1 का पावर 3 × -10x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10x आ जाएगा। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पोजीशन इसका A21 के पास। A21 इक्वल टू -1 का पावर 2 + 1, और 21 में कौन है -10 है, तो इसको हम डिलीट करेंगे रो और कॉलम से, तो क्या बच जाएगा 10x बच जाएगा, -1 का पावर 3 × 10x इक्वल टू -10x। फिर अगला A22 पे आते हैं, -1 का पावर 2 + 2, और A22 वाले पोजीशन पे कौन है 1 है, तो 1 के कॉलम और रो को डिलीट करेंगे तो फिर से 1 आएगा, -1 का पावर 4 × 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो देयरफॉर अब सारे कोफैक्टर को एक साथ लिखना पड़ेगा, कोफैक्टर ऑफ A इक्वल टू, तो फर्स्ट में कोफैक्टर कितना आया, A11 पे 1 आया है, 1 10x, फिर यहाँ हो जाएगा -10x और फिर 1। कोफैक्टर के बाद हम क्या निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ये इक्वल टू कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो पहला रो पहला कॉलम बन गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, एडजॉइंट भी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है A इनवर्स, तो देयरफॉर A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A और इनटू में एडजॉइंट ऑफ A। अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट कितना आया है, इसका डिटर्मिनेंट आया है sec² x, और एडजॉइंट कितना आया है 1 10x -10x और फिर 1/sec² को हम चाहें तो लिख सकते हैं क्या cos²x, हम इसको क्या लिख सकते हैं cos²x, और यहाँ पे 1 10x -10x और फिर 1, ये हमारा A इनवर्स निकल गया। तो ये इनवर्स कंप्लीट निकल गया। अब इसमें एक और सवाल है 5 नंबर, उसको भी बना देते हैं, इसका 5 भी बना देते हैं। फाइव नंबर सवाल, इसका भी नाम कुछ नहीं है तो हम लोग नाम ले लेते हैं A। एलिमेंट क्या है A C B D। इनवर्स निकालना है इसका भी, और इनवर्स निकालने के लिए पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू A C B D। डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है 2/2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा AD और माइनस में BC, ये हमारा डिटर्मिनेंट निकल गया। अब कोफैक्टर निकालना है, डिटर्मिनेंट तो 0 नहीं आया, पता नहीं क्या है, तो हमें मालूम नहीं ना क्लियर। अच्छा यहाँ पे लिख भी दिया है कि वेयर AD - BC नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इसको 0 के बराबर नहीं बोलेंगे। यहाँ लिख लेते हैं सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम निकालते हैं इसका कोफैक्टर। नाउ पहले निकालेंगे A11, हो जाएगा -1 का पावर 1 + 1, और 1 में कौन है A है, डिलीट करेंगे जब क्या बच जाएगा, इसका कॉलम और रो को डिलीट करेंगे तो D बच जाएगा, -1 का पावर 2 × D इक्वल टू कितना हो जाएगा D,
फिर आएंगे A12 के पास, -1 का पावर 1 + 2, और 12 में B है, B के कॉलम को, रो को डिलीट करेंगे, क्या बच जाएगा C, -1 का पावर 3 × C इक्वल टू कितना हो जाएगा -C। फिर अगला पोजीशन पे आते हैं 21, A21 इक्वल टू -1 का पावर 2 + 1, और 21 में कौन है C है, डिलीट करेंगे, क्या बच जाएगा B, -1 का पावर 3 × B इक्वल टू -B। फिर A22 पोजीशन पे आएंगे, -1 का पावर 2 + 2, और डिलीट करेंगे इसके रो और कॉलम को, क्या बचेगा A, -1 का पावर 4 × A इक्वल टू A हो गया। अब कोफैक्टर तो निकल गया, इसको एक साथ लिखेंगे, देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ A इक्वल टू, फर्स्ट में क्या आया है D, A11 में D है, A12 में -C है, हो गया D -C। फिर ये 21 में -B और 22 में A है, ये हमारा कोफैक्टर निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, इसका एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू, ट्रांसपोज कर देंगे, तो D हो गया, -C हो गया, -B हो गया, A हो गया, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, एडजॉइंट भी निकल गया। अब हम लोग क्या लगाएंगे, A इनवर्स का फॉर्मूला, तो देयरफॉर A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, यही ना फॉर्मूला होता है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A और इनटू में एडजॉइंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट कितना आया है, डिटर्मिनेंट हमारा आया है AD - BC, AD - BC, और एडजॉइंट कितना कितना आया है, D - C, D - C, -B और A, -B A, ये हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।